सर आज रेवाड़ी पहुंचे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और दूसरा ये कि आप जिस तरीके एक न्योता देने के लिए आए हो कि एक यात्रा आप चला रहे हैं, तो क्या उस यात्रा का मेन उद्देश्य है, थोड़ा सा बताइए आप। यात्रा का तो जो आपने देखा भी होगा, सद्भाव यात्रा के नाम से चल रही है ये। सद्भाव का मतलब है वननेस, इकट्ठा। और नारा भी यही है कि कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, यानी सद्भाव ही भाईचारा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पिछले सालों में ये प्रयास रहे हैं कि अपना वोट बैंक पक्के तौर पे स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की हैं जिससे लगता है कि सामाजिक रूप से वो जो हमारा एक हमारी कल्चर का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का, कि हम गांव में खास तौर पे सभी बिरादरियां रहती हैं और प्यार और मोहब्बत से रहती हैं, और एक दूसरे की बुरे दिनों में मदद करने की भी एक चलन है हमारा ये। इसमें कहीं ना कहीं जातीय आधार पर, क्योंकि बीजेपी का आधार समाज को बांटने का, पहले तो 80-20, अब 80-20 हरियाणा में तो चलता नहीं क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम आबादी नहीं है। तो अब जातीय आधार पर बांटने की और प्रयास किए हैं। कुछ आपने देखा भी होगा 2024 के इलेक्शन में वोटों के मामले में उनको सफलता भी मिली है कुछ, लेकिन हमारा ढांचा नहीं खराब कर सके। आज भी वही प्यार मोहब्बत भाव आपस का हमारा रहने सहने का, उसमें कटुता नहीं है। और कटुता नहीं है वो इसलिए नहीं है कि ये पारंपरिक है, मतलब कोई नई चीज नहीं है, सदियों से है। माँ बाप दादा दादी सब इसी माहौल में रहे हैं, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन इनके प्रयत्न है। और मैं कई बार सोचता हूँ ये बात कि ये चिंगारी तो छोड़ दी है, और हम अगर अब प्रयास नहीं करेंगे, एक दोबारा से जागृत नहीं करेंगे समाज को कि कुछ भी हो आप वोट किसी को दो, ये नहीं है बात, लेकिन कम से कम आपको कोई आपकी भाईचारे को, आपकी एकता को, आपके रहन सहन को चैलेंज करके अपनी वोट सिद्धि के लिए काम करता है, वो भयंकर रूप ले सकती है वो स्थिति। इसलिए उस स्थिति से निपटना जरूरी है, और ये संदेश जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लेक्चरर हैं, टीचर हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग बहुत बड़ी संख्या में, और सरकारी कर्मचारी वो हिस्सा तो नहीं ले सकते इसमें। तो भाई, सब आप जिस तरीके कह रहे हैं कि एक मंच के नीचे लेके आने की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि सभी को एक मंच के नीचे लाएं तो वो एक मंच पे किस तरीके से आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्शन आपने देखे, कई इलेक्शन आपने और देख चुके, लेकिन इलेक्शनों के साथ साथ नहीं लगता कि एक मंच पे आएंगे कैसे, क्योंकि गुटबाजी कारण से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रह गई। देखिए, आप एक तो ये जो धरातल पे जो बात है ना, उससे सहमति तो आप रखो कि 11 साल तक जिस पार्टी में संगठन ही नहीं रहा हो, और पार्टी में वही लोग थे जो टिकट के उम्मीदवार हों, तो संगठन ना होना, ऐसे लोग जो सिर्फ इसी मंशा के साथ आए हों कि टिकट मिलती है तो हम कांग्रेसी, नहीं नहीं है, तो उसकी वजह से ये परिस्थिति बनी है। और राहुल गांधी जी ने इसको कई बार स्पष्ट रूप से कहा कि ये कहीं ना कहीं ये कमी रही है कांग्रेस की, और आप संगठन प्रक्रिया अब शुरू हुई है। और मैं कोई राजनीति में नया, 53 साल हो गए मेरे को, पहला इलेक्शन लड़े। मैं ये समझता हूँ जिस दिन हम लोगों को समझा देंगे ना, ये नेता तो अपने आप ही ये समझ जाएंगे, क्योंकि ये तो आम जनसाधारण से तो ज्यादा चालाक है कि अब ये गुटबाजी और इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति में लोग उठ खड़े हुए हैं, इसलिए जब लोग उठेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होगा तो नेता इकट्ठा होगा। तो सब लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा, राहुल गांधी पैदल यात्राएं उतारी निकाली, लेकिन उसके बावजूद आपने इलेक्शन में भी गए, बिहार के इलेक्शन में गए, लेकिन नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं अभी कमियां नजर आ रही है, या फिर किस तरीके से कह रहे हैं कि आप वोट चोरी को लेकर जिस तरीके का मुद्दा आप कांग्रेस लेकर चल रही है, तो बीजेपी कहती है इनके पास कोई मतलब मुद्दा नहीं होता, तो कभी वोट चोरी तो कभी ईवीएम पर निशाना साध देते हैं। नहीं, यही तो बड़े मुद्दे हैं।
और मुद्दा ये है, अब मुद्दे तो शुरू में तो बहुत से हुए कि चौकसी को ले आओ और मोदी को ले आओ जो बाहर भाग गए। मुद्दे तो ये भी थे, कांग्रेस ने भी उठा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्रजातंत्र की रूपरेखा यूं की यूं बनी रहेगी या नहीं, संविधान की धाराओं से खिलवाड़ होगा तो नहीं, और वोट का अधिकार रहेगा नहीं रहेगा। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसीलिए आप इन बीजेपी से हम ये कहें कि आपने हैं ये मुद्दे, यानी किसानों के मुद्दे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के हैं, बट स्टिल ये मुद्दे तो तब है जब संविधान रहे, ये मुद्दे तो तब है जब प्रजातंत्र रहे, ये मुद्दे तो तब है जब वोट का अधिकार बना रहे। ये है। तो सब आप कांग्रेस में भी है, बीजेपी में आपने काफी गए, आपने तमाम नेता काम किया, सरकार अलग 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 देखी, दोनों सरकार तीनों सरकार, क्या अंतर लग रहा है जी आज की जो सरकार में, कितना अंतर लग रहा है आपको? अब कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए, कांग्रेस के अंदर जो आपकी बोलने का अधिकार है, आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, वो बीजेपी में नहीं है। बीजेपी का तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वही बोली बोलता है जो उनको पढ़ाई जाती है, और पढ़ाई हुई बोली लोगों की बोली नहीं हो सकती। उनके लिए हो सकती है, उनके कार्डर के लिए हो सकती है, बट इट इज नॉट विद द पब्लिक ऑफ द कंट्री। वो और इसीलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये जो ये सोचते हैं ना कि हम हमारा कार्यकर्ता अ, कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करता, मैं उसको अनुशासनहीनता नहीं मानता। यू मस्ट हैव द करेज टू एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट, और ये कांग्रेस में है, और इसलिए मैं तो 10 साल रहा हूँ, मैंने देखा ना वहाँ। मैं तो सब आप कांग्रेस में काफी समय से हैं और बीजेपी में बात रहे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ आपने जैसे कहा कि टिकट के लिए चले जाते हैं, दक्षिण हरियाणा की हम बात करें रेवाड़ी की, तो दक्षिण हरियाणा से लगभग सीटें सरकार बनाने में काफ़ी कामयाबी हासिल करती है। आपने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के साथ भी आप रहे, कैसे देखते हैं कि जब कांग्रेस छोड़ी राव इंद्रजीत ने बीजेपी में चले गए, कैसे देखते हैं उनके साथ आपने काफ़ी काम किया है, तो दक्षिण हरियाणा के विकास के लिए बात करें, ये कैसे देखता हूँ इस दोनों चीज़ों देखिए, विकास वगैरह की तो बात नेता लोग बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में कुछ मौलिक ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं ये कहता हूँ पार्टी से ऊपर उठ के भी सोचना चाहिए। यहाँ की उपजाऊ जमीन हो, पानी की सुविधा होना, सबसे बड़ा। मैं यहाँ आज से कोई 25 साल पहले, मैं 25 भी नहीं, 30 साल पहले मैं मिनिस्टर था, तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे बुलाया यहाँ तुलाराम जी के में? जो बर्थडे पे उनकी, तो वहाँ काफी बड़ी गैदरिंग थी, अच्छी बड़ी गैदरिंग थी, और वहाँ के लोगों ने ये कहा, 30 साल पहले की बता रहा हूँ, कि भाई तेरे नाना छोटू राम ने तो जमीन बचा दी, तो हमारे को पानी का करा दे। ये, और आज ये 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, और आज भी वो परिस्थिति है। मैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये दोहन है, एक तो रिवर आपके हैं, एक वो कृष्णावती है, और एक ये आपके यहाँ है, कौन सी है ये, जहाँ देवीलाल जी ने वो भी बनवा दिए थे बराज वगैरह, लेकिन उसके बाद पानी नहीं आया। इन तीनों नदियों में सिर्फ पानी डाल दें, और वो भी जब जमुना अपने पूरे उफान पे होती है ना, वो एक्स्ट्रा पानी डाल दें, यहाँ की एग्रीकल्चर की कंसेप्ट ही बदल जाएगी। यहाँ के किसान को जो आज मिलता है उससे 3-4 गुना ज्यादा वो उपज पैदा कर सकता है। तो बहुत सी, क्योंकि देखिए, यहाँ एरिड लैंड होने की वजह से यहाँ का किसान जितना मेहनती है ना, उतना वहाँ का नहीं है, जो जहाँ पानी आराम से मिल जाए, नहर का मिले, ट्यूबवेल का मिले, सब मिले। केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि राव इंद्रजीत हम सरकार बनाते हैं दक्षिण हरियाणा से, तो क्या सरकार में जो जिस तरह की भूमिका उनकी रहती है, लेकिन भूमिका के हिसाब से उनको विकास नहीं मिलता, क्या लगता है कि सरकार में चल नहीं पा रही उनकी, क्या किस तरीके देखते हो? नहीं, ये तो
देखो बात ये है, कई चीजें ऐसी हैं जिनको हम शेयर नहीं कर सकते। ये नहीं है यहाँ। आपने तो काम किया है ना राव साहब के साथ, काफी रहे हो आप तो। मैं बता दिया ना। मैं बेसिक बातें हैं ऐसी जो मैं समझता हूँ, एंड इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू टेल कि क्या है। अब ठीक है, यहाँ जो बीजेपी को जो कामयाबी मिली है उसका कारण और है कोई, यानी जो आप नहीं समझते, और मैं ये जब बंद कर दोगे तो बता दूंगा। ये थे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेवाड़ी पहुंचे चौधरी वीरेंद्र सिंह। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देश का